16 नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। आज हम शुरू करने वाला है एक नया टॉपिक। नाउन आज हम देखने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से हम आज पढ़ने वाले हैं नाउन को। नाउन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, आज बहुत लेट हो गए, वो सिस्टम हैंग हो गया था, ये मान लो। क्लास में करा रहा था तो उसमें जो कंप्यूटर था वो हैंग हो गया, उसमें से आपकी क्लास निकल ही नहीं पाई, उस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। ठीक है, टेक्निकल भाई, टेक्नोलॉजी हो जाता है लेट। ओके, सॉरी जी उसके लिए। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार थम अप करेंगे, मैं जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करूं। हम नाउन पढ़ने वाले हैं आज हम। नाउन में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, सब्र रखेंगे। नाउन से जुड़ी हुई एक एक बात, एक एक चीज, चाहे आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, सीपीओ दो, एमटीएस दो, एनडीए दो, स्टेनो दो, आप कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एयरफोर्स का एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम के लिए नाउन के रूल से नहीं बदलेंगे। लेवल में हाई लेके चलूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हम नाउन शुरू करने वाले हैं। एक बार मुझे बताएंगे फटाक से, व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, बस आपको इतना बताना है, नाउन क्या है। क्या है नाउन जी, बताओ। क्या है नाउन, है ना। हम भी तो देखे कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है, बताओ जी। क्या है ये, बताओ कौन सी चीज है जो डराती है तुम्हें, क्या है नाउन। क्या है जी नाउन। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है मेरे भाई, नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड है ये। पंडित जी हैं, इंग्लिश के पंडित जी, जैसे कि जब कोई बच्चा होता है तो पंडित जी उसका नामांकरण करते हैं। तो ये नामांकरण करते हैं चीजों को, मतलब नाम, जिस चीज का नाम है वो नाउन है। इसका नाम पेन है, नाउन है। स्पेक्टेकल्स नाउन है, हेयर नाउन है, टी शर्ट नाउन है, नोज नाउन है, टीथ नाउन है, लिप्स नाउन है, आईज नाउन है, फेस नाउन है, हैंड्स नाउन है, फिंगर नाउन है। हर चीज तो नाउन है। बोर्ड नाउन है, ये जो चल रही क्लास नाउन, आप स्टूडेंट नाउन हो, हर चीज नाउन है। ठीक है, तो अभी शुरुआत के 10 मिनट हम वो चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आती हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए है। अगर कोई नाम है, दुनिया का कोई भी नाम नाउन है, उस नाम को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नाउन क्या है जी, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, और नाउन जो है वो 5 प्रकार की होती है, 5 काइंड की होती है। दुनिया का कोई भी नाम है उसे हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में नाउन सिर्फ 2 प्रकार की होती है, सिर्फ 2 प्रकार की होती है मॉडर्न इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ 2 प्रकार की नाउन होती है, और वैसे ये 5 प्रकार की होती है। यहां से आपके लिए क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है, टीचिंग एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम कॉमन नाउन, आपने सुना होगा, जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मैं इसे लिख देता हूं, जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक है, ये मेरे भाई व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक, ये भाववाचक, पदार्थवाचक भी इसे बोलते हैं, इसे समूहवाचक। पदार्थ नहीं, द्रव्य या पदार्थवाचक इसे बोला जाता है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा इसे बोलते हैं। ठीक है जी। नथिंग बट वन थिंग बट वाला रूल, अरे हाँ, ये वाला रूल रह गया भाई। नथिंग बट प्रेपो में करा देंगे, क्योंकि वहां पे बट एक प्रेपोजिशन होता है। नथिंग जो बट जो होता है वो प्रेपो होता है, प्रेपो में ये रूल करा दूंगा। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। कॉमन नाउन किसी भी जाति को दिखाता है, जैसे कि मैं एक बॉय हूं, मैं एक बॉय हूं। आप बोलो जी बॉय, आप बोलो जी टीचर, आप बोलो जी गर्ल, आप बोलो जी गर्ल।
किसी भी जाति को दिखाने के लिए, भाई ऐसा नाम जो किसी जाति को दिखाए। मैंने बोला डॉग, तो ये तो जाति होगी। मैंने बोला टीचर, ये तो टीचर तो कोई भी हो सकता, बहुत सारे लोग होते हैं, जाति होगी। मैंने बोला स्टूडेंट, आप लोगों की जाति स्टूडेंट है इस टाइम पे, है ना। मैंने बोला गर्ल, इन सब की अपनी जाति होती है। कॉमन नाउन इजी है पहचानना। अब अगर मैं कॉमन नाउन में किसी स्पेशल की बात कर दूं, किसी स्पेशल की बात कर दूं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैंने बोला बॉय में मैंने बात कर दी अपनी खुद की, मैंने अपनी बात कर दी खुद की, विपिन भाटी, तो मेरे भाई ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। डॉक्टर है, गर्ल है, टीचर है ना, सब कॉमन नाउन है। डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है जी, बताओ, क्लियर है, क्लियर है। अब मैंने टीचर में बात कर दी है स्पेशल अंकित भाटी सर, ये तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि टीचर तो मैं भी हूं, टीचर तो नवीन सर भी है, राहुल सर भी हैं, संदीप सर भी हैं, भावना मैम भी हैं, सारे टीचर्स ही हैं मोस्टली जो यहाँ पे मतलब आप जानते हो टीचर्स को तो। लेकिन अगर मैं उनमें से किसी भी स्पेशल की बात कर दूं, मैं अपनी बात कर दूं, मैं अंकित भाटी सर की बात कर दूं, मैं राहुल तेवतिया सर की बात कर दूं, मैं दीपक भाटी सर की बात कर दूं, मैं नवीन सर की बात कर दूं, तो ये एक मैंने स्पेशल की बात कर दी है। तो अगर जाति में से मैं किसी स्पेशल की बात कर देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गर्ल में एग्जांपल दो जल्दी से, गर्ल में किरण, जल्दी से गर्ल में एग्जांपल देंगे। गर्ल में प्रॉपर नाउन कौन हो जाएगा, प्रॉपर मतलब कोई स्पेशल है, कॉमन में से किसी स्पेशल को छांटना प्रॉपर नाउन हो जाता है। भाई देखना डबल साउंड आ रहा है, चेक करना एक बार। अब मैंने गर्ल में सब्बों की बात कर दी भाई, मैंने गर्ल में सब्बों की बात कर दी, सब्बों क्या हो गया मेरे भाई, प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सही बात है जी, ओके जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, उसमें से किसी स्पेशल की बात कर दो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। प्रॉपर मतलब आप किसी को प्रॉपर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो। ठीक है जी, सही बात है, इज इट क्लियर, ओके। अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट होता है मेरे भाई अमूर्त, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते हैं, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते हैं। बॉय छू सकते हैं, छू सकते हैं, पेन छू सकते हैं, किसी की बहादुरी को छू सकते हो, किसी के प्यार को छू सकते हो, किसी की नफरत को छू सकते हो, छू सकते हो क्या। तो मेरे भाई वो सारी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि लव है, हेट है, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, ये आपकी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती है। अब आ जाते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में वो नाउन आती है जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, जिनसे दूसरी चीजें बनती है, जिनसे आप अन्य कोई दूसरी चीज बना सकते हो। चीनी से मिठाई बना सकते हो, दूध से मिठाई बना सकते हो, है ना। इनसे दूसरी चीजें बन सकती हैं, बन सकती हैं। तो मेरे भाई वो सारी चीजें जिनसे हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं, आपकी हो जाती है मटेरियल नाउन। जैसे कि मैं बोलूं गोल्ड, गोल्ड से क्या बनता है मेरे भाई, आभूषण बनते हैं। आयरन, आयरन से क्या बनता है, मशीनरी बनती है। क्या बनता है, मशीनरी बनता है। मैंने बोला सुगर, मैंने बोला मिल्क, मैंने बोला वुड, ऐसे नाम जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं। वुड से फर्नीचर बनता है, शुगर से स्वीट्स बनती है, मिल्क से स्वीट्स बनता है, गोल्ड से आपकी ज्वेलरी बनती है, आयरन से मशीनरी बनती है। हजारों नाम हो सकते हैं। काइंडनेस, बिल्कुल काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हाँ, अब आपका कलेक्टिव नाउन बचा है। कलेक्शन क्या है, लड़कियों के पास हर फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेस का कलेक्शन है, अलग अलग ड्रेस का कलेक्शन है। तो कलेक्शन का मतलब क्या है, आप खुद अपने घर में देखना, आप अपने घर में देखो, आप पे दो शूज हैं, एक चमड़े के होंगे, एक स्पोर्ट वाले होंगे, और मैक्सिमम
दो ही होंगे, मैक्सिमम दो होंगे, एक स्पोर्ट वाले शूज, एक चमड़े वाले शूज। और फिर ना अपने घर की लड़कियों वाली अलमीरा देखना, उनके पास कलेक्शन मिलेगा। ब्लैक साड़ी पे ब्लैक कलर की सैंडल, गोल्डन साड़ी पे गोल्डन कलर की, ब्लू साड़ी पे ब्लू कलर की, पिंक साड़ी पे पिंक कलर की, है ना। कलेक्शन है उनके पास। कलेक्शन मतलब ग्रुप है, झुंड है। तो मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन में हम समूह की बात करते हैं, ऐसा नाम जो किसी चीज का ग्रुप है। जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप को मैं क्या कह दूंगा? स्टूडेंट्स के ग्रुप को मैं क्या कह दूंगा? बताओ जी, स्टूडेंट्स के ग्रुप को मैं क्या कह दूंगा? स्टूडेंट्स के ग्रुप को मैं क्लास बोल दूंगा। मेंबर्स के ग्रुप को, मेंबर्स के ग्रुप को मैं क्या बोल दूंगा? फैमिली बोल दूंगा, फैमिली बोल दूंगा। कीज के ग्रुप को क्या बोल दूंगा? बंच बोल दूंगा। कीज के ग्रुप बंच बोल दूंगा। ठीक है जी। आप आप देखो, जो जजेस का ग्रुप होता है ना, जजेस, जजेस के ग्रुप को जूरी बोलते हैं, न्यायाधीशों का समूह। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई? प्लेयर्स को ग्रुप को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। बात समझन में आई? ये सिर्फ समझने की चीजें हैं, ये सिर्फ समझने की चीजें हैं। इनमें समझने वाली चीज में दो चीज आपको देखनी है। ये जो होती है ना, ये आपकी ऑलवेज सिंगुलर होती है। ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसलिए पूछे बोला जाता है, वो गाना इसलिए बना है, जो पूछे किन्ना प्यार मैनू कर दी, जा समुद्र को जाके ले नाप वे। ये लव इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में आता है। और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। प्रॉपर नाउन काउंटेबल होती है, लेकिन ये भी सिंगुलर होती है, ये भी सिंगुलर होती है। ये आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। बताओ जी, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोल देंगे, बिल्कुल। एग्जाम्पल तो बहुत है भाई, कितने भी लिख लो, ये तो समझने वाली बात है कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। बिल्कुल। बताओ जी। जी, वुमेन की भाई सच बोलना ना बुराई, अगर सच्चाई सुनना अपनी बुराई लगती है तो ये गलत बात है। अगर अपनी सच्चाई सुनना आपको अपनी बुराई लगती है तो ये गलत बात है, ये तो गलत बात है। बताओ जी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मॉडर्न इंग्लिश में नाउन सिर्फ दो प्रकार की होती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ दो प्रकार की है, वैसे पांच प्रकार की होती हैं। पांच प्रकार की ये है नाउन आपकी: प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। कॉमन नाउन से किसी स्पेशल की बात करना प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू नहीं सकते। कलेक्टिव नाउन ग्रुप को दिखाता है। और मटेरियल नाउन आपका जिससे दूसरी चीजें बन जाती हैं, जिससे दूसरी चीजें बन जाती हैं। इज इट क्लियर? पॉलिटिकल पार्टी आपका कॉमन नाउन होगा, पार्टी कॉमन नाउन है। पॉलिटिकल पार्टी में स्पेशल की बात करना, आपने किसी स्पेशल पार्टी का नाम दे दिया। बीजेपी प्रॉपर नाउन, कांग्रेस प्रॉपर नाउन, आप प्रॉपर नाउन, एस सपा प्रॉपर नाउन, बसपा प्रॉपर नाउन। ठीक है जी। ओके जी। ओके जी। ठीक है। अभी तक आपने देखा कि भाई ये हमारी नाउन होती है। अब मेरा आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़े से फंस सकते हो। और मैं हर क्लास में यही क्वेश्चन पूछता हूं। सिंपल बता दो, फोन कौन सा नाउन है? फोन प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है? कौन सा नाउन है? बताओ जी, कौन सा नाउन है? ठीक। बताओ जी, फोन कौन सा नाउन है? वाटर कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है।
गूगल करेंगे आपको वाटर कॉमन नाउन की श्रेणी में भी दिखेगा, प्रॉपर नाउन की श्रेणी, सॉरी, मटेरियल नाउन की श्रेणी में भी दिखेगा। इन्हीं इन्हीं ये जो बहुत सारे जो विवाद रहे थे, उनको देखते हुए ही दो कैटेगरी में नाउन को बांटा था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन्हीं में। भाई एक मेरा भाई कह रहा है जी, एक ये और बता दो, ये और बता दो, पेन कौन सी नाउन है? क्योंकि आप दो जिन चीजों में कंफ्यूज हो सकते हो ना, अब पढ़ा पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस हो गया है इतने बैचेज में कि पता चल जाता है बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज है। मेरे भाई फोन को कुछ लोग बोल रहे हैं जी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन वाले कतई गलत है। भाई फोन से तुम क्या बनाओ? आपने शुगर से मिठाई बना दी, डिशेज बना दी, फोन से कौन सी क्या चीज बनाओ भाई तुम? मुझे ये बता दो, फोन से तुम ये बनाते हो। अब ये मत बोल देना जी वीडियो बना हम फोन से, ऐसा नहीं। पेन, कुछ लोग बोल रहे जी पेन भी मटेरियल नाउन, वो है ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स को मटेरियल नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मटेरियल नाउन नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स, हर नॉन लिविंग थिंग्स मटेरियल नाउन नहीं है। पेन से क्या बनाओ भाई तुम? भाई पेन से गोल्ड से तो ज्वेलरी बन गई, आयरन से मशीनरी बन गई, है ना, वुड से फर्नीचर बन गया, स्वीट्स, आपका मिल्क से डिशेस बन जाती हैं, शुगर से स्वीट्स बन जाती हैं। पेन से क्या चीज बनाओ तुम? पेन भी एक कॉमन नाउन है और ये भी कॉमन है, दोनों कॉमन नाउन है। ठीक है, दोनों ही कॉमन नाउन है, नहीं, दोनों कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं नाउन जेंडर पे। अब नाउन जेंडर पे आ जाते हैं। कोई नाम है, मैंने देखा किस कैटेगरी में आएगा, प्रॉपर होगा, कॉमन होगा, कलेक्टिव होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, मटेरियल होगा। अब उस नाउन के हम जेंडर देखेंगे, वो नाम का जेंडर क्या है। जेंडर क्या है? मैस्कुलिन मतलब मेल को दिखाता है, फिमेनिन मतलब फीमेल को दिखाता है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत डिटेल में यहां से नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। कॉमन नाउन मेल, देख रहा मैं लिख क्या रहा हूं, और फीमेल, मेल और फीमेल। और न्यूटर जेंडर, नाइदर मेल नॉर फीमेल। जो ना तो मेल हो ना फीमेल हो, उसको हम न्यूट्रल जेंडर बोल देते हैं। जेंडर मतलब लिंग, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। अब भाई कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसा नाम जो पुरुष जाति को दिखाता है, मैस्कुलिन जेंडर में आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूं बॉय, जैसे कि मैं बोलूं लॉयन, और बताओ जी, जैसे कि मैं बोलूं आपका, और क्या लोगे, कुछ भी ले लो यार, ऑक्स ले लो, बफेलो ले लो, कुत्ते, कितने ही ले लो। हाँ, कलेक्टिव नाउन की सीट देंगे, बिल्कुल देंगे, सब चीज देंगे, जब कलेक्टिव नाउन पढ़ाएंगे सब चीज देंगे। ठीक है। कॉमन नाउन मेरे भाई फीमेल वर्जन को दिखा देता है, जैसे कि बॉय का फीमेल गर्ल हो जाता है, लॉयन का फीमेल लॉयनेस हो जाता है, लायन का लायनेस हो गया भाई, है ना। कॉमन जेंडर ये अच्छा है कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा। पहला ही क्वेश्चन आपने पूछा, येलो, हमने लिख दिया, बस। बेबी क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। बेबी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर, डॉक्टर, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। भाई देखो, डॉक्टर, डॉक्टर तो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। टीचर, मैं टीचर मेल हूं, मैं मेल टीचर हूं, भावना मैं फीमेल टीचर है। बेबी, बेबी या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है जी। और न्यूट्रल जेंडर में क्या आता है मेरे भाई? जो ना मेल हो ना फीमेल हो, जैसे कि मोबाइल, जैसे कि पेन, जैसे कि टेबल, है भाई, सही बात है ना। हाँ, चाइल्ड भी कॉमन जेंडर में आएगा, मैनेजर कॉमन जेंडर में आएगा, बिल्कुल। ओके जी।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम नाउन देखेंगे उसे तीन तरीके से हम देखेंगे। नाउन किस कैटेगरी में गया? मैंने बोला कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव मटेरियल, वो मैंने देख लिया। फिर मैंने बोला इसका जेंडर बताओ। स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। लो, हजारों होंगे ना, एक दो तो है नहीं मेरे भाई। एक्टर, बिल्कुल। लॉयर। डॉग क्या होगा? डॉग मेल होवे है ना, डॉग का फीमेल बिच होवे है ना, तो डॉग इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें नॉन लिविंग बींग्स आती है। इन दोनों में थोड़ा सा झमेला और है, लेकिन अब वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। मैस्कुलिन जो ऐसे जो पावर दिखाते हैं, जैसे कि सन, ऐसे वर्ड्स जो पावर दिखाते हैं वो मेल में आ जाते हैं। ऐसे वर्ड्स जो लव या पैशनेट को दिखाते हैं फीमेल में आ जाते हैं। लेकिन वहां से क्वेश्चन अब एसएससी नहीं पूछती है, पहले भी नहीं पूछती थी, तो बेकार की चीजें मैं नहीं कराऊंगा आपको ज्यादा। नर्स तो फीमेल में जाएगा ना फिर। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। अब मैं आपसे पूछता हूं, वही चीजें पूछूंगा जो मैंने अभी तक आपसे पूछी हैं। मेरे को फोन के बारे में बताओ, इतना आपको पता होना चाहिए। आपने बोला जी फोन एक नाउन है। अब नाउन पांच प्रकार की होती हैं, तो मैंने बोला फोन कौन सा नाउन है? आपने बोला फोन कॉमन नाउन है। मैंने बोला फोन का जेंडर बताओ, आप बोलोगे न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, अगर आपको किसी नाउन के बारे में पता है, जैसे मैं बॉय हूं, कॉमन नाउन हूं, कॉमन नाउन हूं, जेंडर क्या है? मेल जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। यहां तक अभी तक आपने पढ़ा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं नाउन नंबर से। अब हम पढ़ने वाले हैं जो नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जो एसएससी का फेवरेट है। हाँ, ठीक है। अब आपको इतना कह के नहीं छोड़ना, कि आपको इतना बोल के नहीं छोड़ना है कि जो फोन है एक नाउन है। अब आपको उसको सारी चीजें बतानी है। फोन एक नाउन है, जैसे कि अब क्लास कौन टॉप करते हैं? एक बच्चा पूछा फोन क्या है, नाउन के परिप्रेक्ष्य में फोन बताओ, तो एक बच्चा लिख के आएगा ना, वो जैसे बोल दिया फोन की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो एक बच्चा लिख के आया फोन नाउन है। और एक हम जैसा बच्चा लिख के आया फोन नाउन है, नाउन में कॉमन नाउन है, जेंडर इसका ये है। किसे नंबर ज्यादा मिलेंगे? अगर तुम्हें चीजें पता हैं तो अपने ज्ञान को बाहर निकालो, सोचने का तरीका बदलो, है ना। नए तरीके से सोचो, कुआ के मेंढक मत बनो, कुएं के मेंढक मत बनो। उसको सोचो चीज, जो कोई भी भाई, कोई भी चीज, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, कि मेरे सामने ग्लास है, ये मेरे सामने ग्लास है। मैं पूछता हूं ग्लास क्या है? व्हाट इज ग्लास? आप बोलोगे जी नाउन है। मैं बोल रहा हूं इतनी बात नहीं, मैंने तो आपको नाउन के बारे में बताया है। नाउन कौन सा है फिर? आप बोलो जी देखो गिलास को मैं छू सकता हूं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है नहीं। गिलास को मैं छू सकता हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। गिलास से कोई खिचड़ी नहीं बन रही, इसका मतलब ये मटेरियल नाउन भी नहीं है। तो अब बचे कौन से? प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव। बहुत सारे गिलास तो नहीं है, गिलास तो एक ही है, ग्रुप तो है नहीं इसमें, इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। ऑप्शन बचे प्रॉपर कॉमन। क्या मैंने किसी स्पेशल चीज का नाम लिया? गिलास तो बहुत सारे होते हैं। चार गिलास रखे, मैं चारों को गिलास का ना कॉमन नाम दे सकता हूं। भाई देखो यहां पे चार गिलास रखे हैं, आप चारों को एक कॉमन नाम दे सकते हो क्या? जिसे आप कॉमन नाम दे सकते हो वो कॉमन नाउन है। गिलास को मैं कॉमन नाम, इसे भी गिलास बोल सकता हूं, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। तो गिलास कॉमन नाउन है। फिर मैंने बोला नाउन के तो काइंड होते हैं, फिर मैंने बोला नाउन के तो जेंडर भी होते हैं भाई, जेंडर बताओ अब इसका। आपने बोला जी गिलास देखो ना तो मैस्कुलिन है, ना फीमेनिन है, ना कॉमन है, न्यूटर है। किसी को एनी दिक्कत मेरे भाई? ठीक है, मैं धीरे धीरे वहां तक ले जाऊंगा, तुम्हारी उंगली पकड़ के, तुम्हारा ये बोला जाता है ना पहुंचा पकड़ के, फिर तुम्हें ले जाऊंगा रास्ते पे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो मैंने किसी चीज को पता चला वो नाउन है, तो मैंने उसकी कैटेगरी देखी किस कैटेगरी में जाएगी, फिर मैंने उसका जेंडर देखा किस जेंडर में जाएगा। अब मैं आ जाता हूं
नाउन नंबर पे। अब मैं आ जाता हूं नाउन नंबर पे, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ओके, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने देखा मेरे सामने कोई चीज आई जो बच्चों को डरा रही है, मैंने बोला ये क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, पता चला ये नाउन है। अब हमने सोचा नाउन है तो चलो इसकी खोजबीन करते हैं, इस पे एक ऐसे लिखते हैं। मैंने देखा नाउन में किस कैटेगरी में जाएगी, मैंने देखा भाई ये कॉमन में जाएगी, प्रॉपर में जाएगी, कलेक्टिव एक्टिव जो मटेरियल उस सब में जाएगी। फिर मैंने देखा इसका जेंडर क्या है, मुझे जेंडर भी पता चल गया। भाई वोकैब की क्लास के लिए आज आज और वेट कर लो, मैंने बोला तो कल से कराऊंगा रोज। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने बोला क्या मैं इसे गिन सकता हूं, क्या मैं इसे गिन सकता हूं। नाउन नंबर, नाउन को गिनने के आधार पे नाउन दो प्रकार की होती हैं, गिनने के आधार पर दो प्रकार की नाउन होती हैं। एक होती है मेरे भाई काउंटेबल, एक होती है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसे गिन नहीं सकते, जिसे गिन नहीं सकते मेरे भाई, गिन नहीं सकते। तुम उन्हें एक दो तीन चार नहीं कर सकते। आज तो वैसा भी वैलेंटाइन डे है, अपने प्यार गिनना भाई। हाँ मेरा प्यार, एक प्यार, दो प्यार, तीन प्यार, चार प्यार, पांच प्यार। भाई प्यार नहीं गिन सकते, धोखा मत दो किसी को, प्यार नहीं गिन सकते, है ना। ऐसी वह हर चीज जिन्हें भाई मैनेजर कॉमन नाउन में जाएगा, कॉमन जेंडर में जाएगा, कॉमन नाउन कॉमन जेंडर लेती है। मैनेजर कोई मेल भी हो सकती है, मैनेजर कोई फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या सोने को गिन सकते हो, सोने के आर्टिकल्स को गिन सकते हो। मेरे पास जैसे कोई लड़की बोले मेरे पास कान के झुमके हैं, मेरे पास सिर का टीका है, गले का हार है, नाक की नथुनी है, जो भी इनकी होती है ना। आप सोने को गिन नहीं सकते, सोने को तोल के दिया जाता है। वाटर जिसे गिन नहीं सकते, मिल्क जिसे गिन नहीं सकते, शुगर जिसे गिन नहीं सकते, आयरन गिन नहीं सकते, लव गिन नहीं सकते। गाना याद कर लो, जो पूछे मैनू किन्ना प्यार कर दी, जा समुद्रा को जाके ले नाप ले। उसने भी नापने के लिए बोला है, गिनने के नहीं बोला प्यार को। पूछा किन्ना प्यार करे, जवाब दे दिया समुद्र जाके नाप ले, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, हमसे पढ़ लिया था उसने इंग्लिश को। बोले प्यार को गिन नहीं सकती, माप सकती हूँ, समुद्र जाके माप ले, जितना समुद्र में पानी उतना मैं तेरे से प्यार करती हूँ, वो है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी गिन नहीं सकते, ये नहीं गिन सकते ये आदमी एक ईमानदार है, दो ईमानदार है, 3 डिग्री ईमानदार है, किसी की ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता। ब्रेवरी, बहादुरी, किसी की बहादुरी को गिना नहीं जा सकता। ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, क्यों होते हैं मैं अभी बताऊंगा। काउंटेबल नाउन जिन्हें गिन सकते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं, जिसे जिसे गिन सकते हैं, क्या मेरे भाई, जिसे हम गिन सकते हैं। अच्छा जी, गिन सकते हैं, बहुत बढ़िया, कैसे गिने भाई हम। मैंने बोला ठीक है हम गिनते हैं। अगर कोई चीज गिनने में एक है तो वह सिंगुलर है, एक से अधिक है तो प्लूरल है। हर गिनने वाली चीज, हर काउंटेबल नाउन दो प्रकार की होती है। सिंगुलर मतलब एक या उससे कम, उससे कम। प्लूरल मतलब वन प्लस प्लस वन। और ये बात मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। बॉय मतलब एक लड़का, उसमें SCIS लगाई बॉयज, तो एक से अधिक लड़का हो गया। टीचर मतलब एक अध्यापक, उसमें SCIS लगाई तो एक से अधिक हो गया, एक से अधिक हो गया जी। सब्जेक्ट कॉमन नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट में पॉलिटी प्रॉपर नाउन है। और आपका हिंदी, हिंदी तो लैंग्वेज है, हिंदी एक सब्जेक्ट नहीं है।
आपका जैसे मैं बोलूं, आपका रीजनिंग प्रॉपर नाउन है, किसी स्पेशल सब्जेक्ट की बात करोगे वो प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट कितने सारे होते हैं। सब्जेक्ट तो आपका मैथ्स हो सकता है, सब्जेक्ट तो आपका रीजनिंग हो सकता है, सब्जेक्ट तो आपको जीएस हो सकता है, सब्जेक्ट तो आपका हिस्ट्री हो सकता है। क्या मैं इसे सब्जेक्ट बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। इसे बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। इसे बोल सकता हूं। चारों चीजों को मैं कॉमन नाम दे सकता हूं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एक कॉमन नाउन होता है। ठीक है। उनमें से मैंने अगर मैथ्स बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन है, रीजनिंग बोल दी वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहूंगा, आपको बताना है सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। अब जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, लो जी, यही लिख दिया हमने। इसके बारे में आप मुझे बताइए, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए मुझे। आप मुझे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। नाउन आने में आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। जी। जी बताओ। हाँ, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। मेरी तो लड़ाई होगी, डेट कैंसिल। सही है भाई, मुबारक हो, किसी की जान बची, कोई बंदा बेचारा 2-4 हजार रुपए से बच गया। हमें तो देख लो, हमें तो देख लो, आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, और तुमसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। आप बोलोगे जी, सब्बो नाम आते ही मुझे पता चला ये एक नाउन है। मैंने देखा नाउन तो 5 प्रकार की होती हैं, ये कौन सी है? आप बोलोगे जी प्रॉपर है, आप बोलोगे जी प्रॉपर है। मैंने बोला ये नाउन के तो जेंडर भी होते हैं, जेंडर कौन सा है? आप बोलोगे जी फिमेनाइन है, फीमेनाइन जेंडर हो गया। मैंने बोला नाउन के तो नंबर भी होते हैं, कौन सा नंबर है? प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर, सबको गिन सकते हैं, एक सबको गिन सकते हैं, ये सिंगुलर है। अब कोई भी नाउन आए तो आप उसको इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे। वो अलग अलग एंगल से देखने की बात है, अलग अलग एंगल से देखने की बात है। जैसे आप जाते हो ना कहीं, आप कहीं शोरूम में जा रहे हो, आपको कोई ड्रेस पसंद आई, कोई ड्रेस पसंद आई, तो लड़कियां उसे आगे से देखेंगी, फिर उसे साइड से देखेंगी, फिर उसे पीछे से देखेंगी, फिर उसे इस तरफ से देखेंगी। तो आपने ड्रेस एक ही, उसको अलग अलग एंगल से देखा। तो ऐसे ही नाउन एक ही है, उसको हम अलग अलग एंगल से देखते हैं, वो किस कैटेगरी में जा रहा है, किस जेंडर में जा रहा है, किस नंबर में जा रहा है। बात समझ रहे हो मेरे भाई? अब जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे देता हूं, टेबल। मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, विजडम। आपको मुझे इनके क्या बताने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। बताओ जी। देखो मेरे भाई, प्यार से समझना कतई। आप बोलोगे जो टेबल एक नाउन है, टेबल को छू सकता हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टेबल किसी को ग्रुप नहीं है, कलेक्टिव नाउन नहीं है। दो कलेस खत्म। अब बचा प्रॉपर, कॉमन और मटेरियल। टेबल से कुछ और नहीं बनता है, टेबल खुद वुड से बनी है, तो टेबल एक हमारा मटेरियल नाउन भी नहीं है। अब प्रॉपर, कॉमन दो बचे। गोल वाली टेबल को भी टेबल बोल दूंगा, है ना। हर तरह की टेबल को, टेबल के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, सबको मैं टेबल बोल सकता हूं, इसका मतलब टेबल एक कॉमन नाउन। मैंने बोला ठीक है, कैटेगरी आपने बांट दी, जेंडर बताओ, न्यूट्रल जेंडर है। अब तक जो मैंने ये बात करी ना, कॉमन न्यूट्रल, अब से आगे मैं इन बातों को नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा? नंबर की। ठीक है। अब आपको नंबर नंबर बताने हैं, अब आपको सिर्फ नंबर नंबर बताने हैं।
टेबल कैसी नाउन है? आप बोलो जी घर में मेरे में ना 2 टेबल है, 3 टेबल है, 4 टेबल है, टेबल तो मैं गिन सकता हूं, इसका मतलब काउंटेबल है। मैंने बोला काउंटेबल है तो गिनियो भाई। आपने बोला टेबल, एक टेबल को मैं टेबल बोलूंगा, एक मेज को टेबल बोलूंगा, काउंटेबल में ये सिंगुलर है। और इसका प्लूरल फॉर्म होगा, इसका प्लूरल फॉर्म होगा टेबल्स, इसका प्लूरल फॉर्म होगा टेबल्स। हर वह चीज, हर वह चीज जो गिनने में एक है वह सिंगुलर है, सिंगुलर है। अगर मेरे पास 2 टेबल है तो मैं बोलूंगा टेबल्स, मेरे पास 3 टेबल है तो मैं बोलूंगा टेबल्स, मेरे पास 1000 है, लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, सरब है, नरब है, दरब है, फरब है, कितनी भी है, मैं टेबल्स ही बोलूंगा। एक के लिए टेबल, एक से अधिक के लिए टेबल। मैंने बोला विजडम क्या है? आप बोलोगे जी मैं ना किसी के ज्ञान को गिन नहीं सकता, कि उसमें एक ज्ञान है, उसमें 2 अकल है, उसमें 3 अकल है, उसमें 4 अकल है, मैं गिन नहीं सकता। जिस चीज को मैं गिन के एक पाऊं वो सिंगुलर है, जिसको मैं गिन ही नहीं सकता, हर वह चीज जो गिन के एक से अधिक है वो प्लूरल है। प्लूरल चीज कौन सी है मेरे भाई? ध्यान से बताना, प्लूरल चीज कौन सी है जो गिनने में एक से अधिक है? क्या तुम ज्ञान को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये सिंगुलर है। अब आएगी तुमको वो सारी बातें समझ जो मैं अब तक बता रहा था, तुमको अजीब लग रही थी। वाटर, हर वह चीज जो गिनने में एक से अधिक है, प्लूरल है। पानी बताओ, हर वह चीज जो गिनने में एक से अधिक है, मिल्क बताओ, हर वह चीज जो गिनने में एक से अधिक है, हर वह चीज जो गिनने में एक से अधिक है वो प्लूरल होती है। चावल गिन सकते हो? चावल को तोला जाता है। जो चीज गिनने में एक से अधिक नहीं, गिन ही नहीं सकता, सिंगुलर है। 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 जिस चीज को मैं गिन ही नहीं सकता वह तो सिंगुलर ही रहेगी मेरे भाई। रहेगी कि नहीं रहेगी? इसलिए हर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है। तो नोट लिख लेना, नोट लिख लेना, नोट। प्लूरल नाउन गिनने में, गिनने में, गिनने मतलब काउंटिंग, गिनने लिख लेना भाई, सही कैसा लिखा जा रहा है, एक से अधिक होती है। अब आप मुझे बताओ, अब तो डाउट नहीं है? अब तो डाउट नहीं, जिसे मैं गिन ही नहीं सकता, जिसे मैं गिन ही नहीं सकता भाई। प्लूरल तो हुआ जो गिनने में एक से अधिक हो जाए, चाहे वो 1.5 हो, चाहे वो 2 हो, 2.5 हो, 1.25 हो, 3 हो, 3.25 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो। जो गिनने में एक से अधिक है वही प्लूरल है। जो गिन ही नहीं सकता वो तो सिंगुलर ही रहेगी। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब मैं आ जाऊं मेरे भाई, अब मैं उस पे आ जाऊं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई मेरी जॉब मुझे किडनैप करोगे वहां से? भागीरथ जाट जी, मुझे किडनैप करोगे मेरी जॉब से? राइस को तोला मापा जाता है, बिल्कुल। हर वह चीज जिसे गिन नहीं सकता, चाहे मैं तोलू, मापू, या तोल माप भी नहीं सकता। भाई देखो, राइस को तो तोल सकता हूँ, पानी को तो तोल सकता हूँ, है ना? कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें मैं तोल भी नहीं सकता। प्यार है, तोल लो भाई, कैसे तोल लोगे? प्यार है, कैसे तोल लोगे? तो जो चीज गिनने में एक अधिक है ना, एक से अधिक है, सिर्फ वह प्लूरल है, बाकी सब सिंगुलर है। स्टार गिन सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके। रुपए गिन सकते हो? मेरे पास 1 रुपए, भाई खाली जेब है हमारी, तो भाई तेरे पास है कुछ रुपए? वो भी खाली, हमारी तरह कंगाल ही है भाई, कंगाल है हम तो। मैं अभी गिन के दिखा देता, आपको बताया था। 100 रुपए, 200 रुपए, 300, 400, 500, कभी अबीर होऊंगा ना तो ये वाला प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा क्लास में। 100, 200, 300, 400, फिर मैं ऐसा फेंके करूंगा। 100 रुपए, 200 ये गए, 300, 500, 2000 का नोट गया, वो तो बैन हो गया, खैर। तो उनको हम गिन सकते हैं, रुपए को गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते। हेल्थ इज मनी, है ना, टाइम इज मनी, ऐसा बोला जाता है।
मैं मिनट को गिन सकता हूं, सेकंड को गिन सकता हूं, हाँ उस सब पे आएंगे, हेयर पेयर सब पे आएंगे। हेयर कॉमन नाउन ही है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, किसी के ज्ञान को छू नहीं सकते, ज्ञान को महसूस कर सकते हो। किसी के ज्ञान ऐसे टच करो भाई, इसका ज्ञान में टच करके देखूं। जिस चीज को टच नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी का ज्ञान टच करके देखा, ऐसे टटोल के देखा है किसी का ज्ञान, में ढूंढू इसमें कितना ज्ञान है, नहीं छू सकते ज्ञान को। ओके नहीं जी, अभिलाष दुबे जी ये नहीं है। मून प्रॉपर नाउन है, मून प्रॉपर नाउन है। ठीक है जी। गिन दिए, स्टार गिन सकते हैं, स्टार काउंटेबल है, किसने बोला अनकाउंटेबल है? राइस नहीं गिन सकते, राइस के दाने को गिन सकते हैं। शुगर नहीं गिन सकते, शुगर के पार्टिकल को गिन सकते हैं जी। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन कहां से आता है। क्वेश्चन मेरे भाई यहां से आता है। कुछ हमारी नाउन अनकाउंटेबल हो सकती हैं, होती हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ये शॉर्ट डायरी में आपको लिखनी है, प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारी। जब तक जब तक बोलोगे नहीं नहीं हाँ जी समझ में आ गया बस अब छोड़ दो ये वाला टॉपिक, जब तक उसकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। ये मेरी नाउन ना अनकाउंटेबल होती है। एडवाइस मतलब आज्ञा देना नहीं, सलाह है। ये हमारा टाइपिस्ट ना गूगल करता है, एडवाइस एस ई वाला होता है, वो सी ई सलाह होता है। ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है। लगेज सामान होता है। फर्नीचर, फर्नीचर आपको पता ही है। मिस्चीफ शरारत होती है। एविडेंस प्रमाण होता है। पोइट्री कविता होती है, पोयम गिन सकते हो, पोइट्री नहीं गिन सकते। बैगेज भी सामान होता है। इंफॉर्मेशन जानकारी होती है। न्यूज समाचार होता है। सीनरी हो गया मेरे भाई। ये आपकी ऐसी नाउन है कि ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, तो इनमें हम एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। 2 kg राइस मेरे भाई, आपने केजी को गिना है, 1 किलो 2 किलो, राइस को नहीं गिना। राइस अनकाउंटेबल नाउन है, मान लिया, तोलने वाली चीज अनकाउंटेबल होती है। लाइट कॉमन नाउन है, लाइट कॉमन नाउन है। स्टार गिन सकते हैं, स्टार भी कॉमन नाउन में जाएगा आपका। हाँ, ठीक है जी। ये हमारी ऐसी नाउन है कि मैं इन्हें गिन नहीं सकता हूं, मैं इन्हें गिन नहीं सकता हूं। सब लेंगे, इक्विपमेंट इनिंग सब इसमें होंगे, सब इसमें होंगे। तोल सकते हैं, प्यार को तोल सकते हैं, हाँ तोल लेना भाई, तराजू हमें भेज देना, हम भी थोड़े से निश्चिंत हो जाएंगे, देख लेंगे पल्ला हमारा भारी है या उसका भारी है। भाई किसी के पास है तराजू, ये कह रहा जी प्यार को तोल सकते हैं, भाई मुझे भी भेज दियो उस तराजू है ना, RW स्टूडियो भेज दियो उस तराजू एक बार। ठीक है जी। देखो जो लगेज आता है ना वो आपका बैग से रिलेटेड आता है, बैगेज आता है आपका पूरा सामान लगेज के अंदर। जैसे अब आप ऐसे देखो, थोड़ा सा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एडवाइस तो सलाह, भाई सलाह पे सलाह दिए जाते हैं लोग, सलाह पे सलाह दिए जाते हैं। लगेज बैगेज को ऐसे देखो, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो पिकनिक पे, तो सामान ले जाना है भाई। आपने अपने 2 जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी लोअर टी शर्ट, दो एक जोड़ी फॉर्मल कपड़े रखे, 2 जोड़ी शूज रखे, एक जोड़ी चप्पल रखी, आपकी पैकिंग हो गई। अब बारी आती है गर्ल्स की। लाइट आई लाइनर, डार्क आई लाइनर, 3 तरह की सैंडल, हर दिन के लिए अलग ड्रेस, मॉर्निंग के लिए अलग ड्रेस, इवनिंग के लिए अलग ड्रेस, आफ्टरनून के लिए अलग ड्रेस, नाइट के लिए अलग ड्रेस। 4 तरह की ड्रेस एक दिन के लिए, 4 तरह की सैंडल एक दिन के लिए, 4 तरह की लिपस्टिक, 4 तरह की आईलाइनर, 4 तरह के हाइलाइटर एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अब कोई मेरे जैसा होगा भाई वो जिसने बनाया था इन नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल, वो ऐसे बैठा देखने, लगेज बैगेज जा रहा होगा कहीं शॉपिंग पे, कहीं पिकनिक पे, उसने अपना छोटे से बैग में अपना सामान रख दिया, और जब बात आई उसकी घरवाली की तो बेचारे ने सर पकड़ लिया। अब उसको भाई प्रोफेसर वगैरह रहा होगा, आगे चल के उसको जिम्मेदारी दी मिली लगेज बैग मतलब कि काउंटेबल अनकाउंटेबल मनाने की। उसका दिमाग घूम गया, भाई लगेज बैगेज को नहीं गिन सकते, लड़कियों का सामान गिन ही नहीं सकते। जिस टाइम ये, हाँ मस्कारा, जिस टाइम ये चलती है ना कहीं बाहर पार्टी के लिए,
बाहर या पिकनिक के लिए। इनका लगेज बैगेज दुनिया का कोई इंसान नहीं गिन सकता। उसने बोला इनको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाल दो। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिन नहीं सकते। और नाउन में अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर करोगे। नाउन में एस या ईएस लगाने से, नाउन प्लस एस या ईएस लगाने से वो प्लूरल बनती है। प्लूरल मतलब वन प्लस हो जाती है, एक से अधिक है तो नाउन में एस या ईएस लगा दो, प्लूरल हो जाएगी। क्या मैं इनमें एस या ईएस लगा सकता हूं? क्या मैं इनमें एस या ईएस लगा सकता हूं? बताओ जी मुझे। सर एक छोटा सा शीशा भी, बताओ। क्या मैं, क्या मैं इनमें एस या ईएस लगा सकता हूं? भाई हंसने बोलने वाली बात है, हमारे भी माँ बहन है, ये तो हंसने बोलने वाली बात है, किसी के लिए वैसे गलत फीलिंग मैं ऐसा नहीं कह रहा, मतलब हंसने बोलने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है? कभी तुम वैसा गलत ले जाओ। बताओ जी। क्या मैं इनमें, अब देखो मैं सीरियस हो रहा हूं यहां से, क्या मैं इनमें एस या ईएस लगा सकता हूं? बहुत बढ़िया, हाँ जी आज ब्लैक डे है, दबा के ब्लैक डे मनाएंगे। नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि जो एस या से लगा के तो चीज एक से अधिक हो जाएगी। इन्हें तो मैं गिन ही नहीं सकता, कैसे गिनूं कितना सामान? इंफॉर्मेशन नहीं गिन सकता, न्यूज नहीं गिन सकता। सीनरी होते हैं, प्राकृतिक नजारे। सीनरी बताओ मुझे। अब देखो, ये एक सीनरी है, ये भी एक सीनरी है मेरे भाई, है ना? सीनरी है, सीनरी है ना ये सीनरी है। आप बोलोगे हाँ जी ये सीनरी है, प्राकृतिक नजारा है। मैंने इसमें एक और चीज ऐड कर दी, मैंने इसमें एक और चीज ऐड कर दी भाई। अब क्या है ये? आप बोलोगे जी अब भी सीनरी है, ये तो अब भी सीनरी है। मैंने बोला अच्छा जी, अब लो इसमें एक और काम कर दो, अब इसमें एक और काम कर दो, इधर कुछ पत्थर खड़े कर दो भाई, है ना? आप बोलोगे जी अब भी सीनरी है ये तो, इसमें से पानी बहा दो, पानी बहा दो, आप बोलोगे जी ये तो अब भी सीनरी है, अब भी सीनरी है। मैंने बोला इधर छोटा सा पेड़ बना दो, इधर छोटा सा पेड़ बना दो, आप बोलोगे जी ये तो अब भी सीनरी है, ये तो अब भी सीनरी है। मैंने बोला इधर छोटी सी झोपड़ी बना दो, आप बोलोगे जी कुछ ही कर लो, सीनरी तो सीनरी ही रहेगी, कुछ ही कर लो, सीनरी तो सीनरी ही रहेगी जी, सीनरी तो सीनरी ही रहेगी, कुछ ही कर लो तुम। तो सीनरी में तुम क्या क्या ऐड कर सकते हो? कुछ भी ऐड कर सकते हो। सीनरी इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें मैं ऐसे ही ऐसे नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं इन्हें गिन ही नहीं सकता, मैं इन्हें गिन ही नहीं सकता। नहीं गिन सकता, ओके जी, नहीं गिन सकता ना, सही बात है। अब मुझे एक बात बताना, मैंने बोला हर वह चीज जो एक से अधिक है तब ऐसी आई एस लगेगी, ये तो एक से अधिक हो ही नहीं सकती, इसमें ऐसी आई एस नहीं लग सकती। मैंने आपको एक बात और बताई थी, आ या एन, आ या एन का मतलब है गिनने में एक। हर वह नाउन जो गिनने में एक है उसके साथ मैं आ या एन लगा सकता हूं, आ या एन लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, सही बात है। आ बॉय, आ बॉय का मतलब है गिनने में कोई एक लड़का है ना? एन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट टीचर, इसका मतलब है एक गिनने में एक टीचर है, एक टीचर है। आया एन का मतलब है कोई चीज गिनने में एक है, कोई चीज गिनने में एक है। क्या आप इन्हें गिन सकते हो? आप बोलोगे जी नहीं गिन सकते। तो क्या मैं इनके साथ, क्या मैं इनके साथ आ या एन आर्टिकल लगा सकता हूं? क्या मैं इनके साथ आ या एन आर्टिकल लगा सकता हूं? बस आप मुझे ये बता दो। आया एन आर्टिकल का मतलब है जो चीज गिनने में एक है उस नाउन के साथ आती है, उस नाउन के साथ आएगी जो चीज गिनने में एक है। बताओ, क्या मैं इसके साथ लगा सकता हूं? आंसर तुम मुझे दोगे, मैं नहीं बताऊंगा कि लगा सकता हूं या नहीं। जो चीज गिनने में एक है उसके साथ मैं लगा सकता हूं। क्या आप इन्हें गिन सकते हो?
नहीं गिन सकते, इनके साथ आया एन नहीं लगा सकते। याद रखना, द आर्टिकल आलू है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, द आर्टिकल सबके साथ लग जाता है, सबके साथ लग जाता है। तो मैंने कहां पे नाउन बनाई थी, ये रे नाउन। याद रख लेना मेरे भाई, दा इसके साथ भी लग जाएगा, दा आलू है, दा इसके साथ भी लग जाएगा, आलू है, 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 आलू है। सही बात है मेरे भाई, दा सबके साथ लग जाता है। तो यही मेरा नियम बना, यही मेरा नियम बना। इन नाउन में मैं लगेज बोल सकता हूं, लगेजेस बोलना गलत है। बैगेज बोल सकता हूं, बैगेजेस बोलना गलत है। सीनरी बोलूंगा, सीनरीज बोलना गलत है। एविडेंस बोलूंगा, एविडेंसेस बोलना गलत है। फर्नीचर बोलूंगा, फर्नीचर्स बोलना गलत है। इंफॉर्मेशंस बोलना गलत है, इंफॉर्मेशन बोलूंगा। इक्विपमेंट्स बोलना गलत है, इक्विपमेंट बोलूंगा। पोइट्री सही है, पोइट्रीज गलत है, क्योंकि मैं इन्हें गिन नहीं सकता हूं, मैं इन्हें गिन। फर्नीचर, अब बताओ फर्नीचर क्या होगा। एक घर में आपके टेबल मेज है, फर्नीचर। आपके साथ पास ड्रेसिंग टेबल भी है, फर्नीचर। आपके पास स्टडी टेबल है, वो भी फर्नीचर में। आपके पास बेड है, सिंगल बेड, वो भी फर्नीचर में। आपके पास टीवी का शोकेस है, वो भी फर्नीचर में। फर्नीचर में कितनी चीजें आ सकती हैं, अनगिनत चीजें फर्नीचर में आ सकती है। लगेज बैगेज में कितनी चीजें आ सकती हैं, अनगिनत चीजें आ सकती हैं। सीनरी में कितनी चीजें आ सकती है, अनगिनत चीजें आ सकती हैं। तो ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो क्या हुआ मेरे भाई, ये इनमें हम एस नहीं लगा सकते, एस नहीं लगा सकते हैं, है ना। पॉटरी होता है मेरे भाई, हेयर भी इसी में आएगा, मशीनरी इसी में आएगा, नॉलेज इसी में आएगा, इनिंग्स इसी में आएगा, न्यूज इसी में आएगा। ये सारे इसी में देख लेना, ठीक है मेरे भाई। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब कॉमन पे जेंडर को भूल जाओ, अब सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ना है गिन सकता हूं, नहीं गिन सकता। गिनने में एक से अधिक है, प्लूरल है, वरना सिंगुलर है। जिसे गिन ही नहीं पा रहा, जो चीज गिनने में एक से अधिक है वो प्लूरल है, इन्हें तो मैं गिन ही नहीं सकता हूं, इन्हें तो मैं गिन ही नहीं सकता हूं। ठीक है जी, ओके। ओके, तो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप बताएंगे कि उनमें गलती क्या है, कहां पे गलती है, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। जी, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, डिफिकल्टी आपकी नाउन हो जाएगी। भाई नोट्स पीडीएफ से बना लो, पीडीएफ से बनाओ। इक्विपमेंट होते हैं मेरे भाई, उपकरण जो होते हैं आपके, इक्विपमेंट मतलब उपकरण होते हैं। इनिंग्स भी सिंगुलर है, सिंगुलर, मतलब सॉरी, इनिंग्स, इनिंग्स इस कैटेगरी में नहीं रखनी मुझे। इनिंग्स को गिन सकते हैं लेकिन होती ऑलवेज सिंगुलर है। इनिंग्स को आप चाहो तो यहां से हटा सकते हो, हटा सकते हो उसे। इनिंग्स हमेशा मतलब एस लग के ही आती है, बिना एस के इनिंग्स नहीं आ सकती। तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, आप बोलोगे जी पहले क्वेश्चन में आया, पहले क्वेश्चन में आया ऑल द एविडेंसेस, ये गलत है। इंफॉर्मेशन का एस गलत है, एन गलत है। माई फ्रेंड गिव मी टू इंफॉर्मेशन, ये भी गलत है, क्योंकि मैं इन्हें गिन नहीं सकता। भाई देखो, सबो वांट टू बाय सम न्यू फर्नीचर्स में फर्नीचर्स गलत है, फर्नीचर होगा। फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, कोई वर्ड ही नहीं है। ईच इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन गलत है। ऑल द एविडेंसेस में एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा। माई फ्रेंड्स के साथ एन नहीं आएगा, और इनके साथ टू नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन में नहीं गिन सकता। जब गिन ही नहीं सकता तो मैं दो इंफॉर्मेशन कैसे लिख दूं। यहां तक बात समझ में आई। इनमें हम एस चाहिए से नहीं लगा सकते, आ एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन बचा है, अभी भी ये पूरी तरह सही नहीं है, ये भी अभी पूरी तरह सही नहीं है, है ना।
ये भी अभी पूरी तरह सही नहीं, ये तो सही हो गया पूरी तरह, ये भी अभी पूरी तरह सही नहीं है। यहां तक की बात समझ में आई? ईच इंफॉर्मेशन वॉज फॉल्स अभी भी गलत है, अभी भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन था भाई ये? शुभम चौधरी। बहुत गजब, मैं खुद भूल गया मैं कैसे एरर लेके आया हूं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है सब्बो क्या है, कोई एक सिंगुलर व्यक्ति है तो वर्ब सिंगुलर होगी, वांट्स आएगा, वांट्स आएगा। ईच इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वॉज आएगा, क्योंकि इसे तो मैं गिन ही नहीं सकता, एविडेंस को मैं नहीं गिन सकता, तो वॉज ठीक है। माई फ्रेंड गेव मी, ये तो ठीक है। माई फ्रेंड गेव मी टू इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है। ओके, अब हम इनको देखते हैं दूसरे वे में, दूसरे वे में वांट्स होगा। बहुत गजब, बहुत गजब, मैं जानबूझ के लाया थे, लेकिन मैं खुद ही उसको करेक्ट मतलब पूछना भूल गया आपसे। अब बने इंग्लिश के डिटेक्टिव, जिन्होंने सच में बताया था सबों के साथ वांट्स भी आएगा, वो सच में सीरियस हैं, वो सच में नन्ना मुन्ना राई है इंग्लिश के, वो अंग्रेज नहीं बन रहे, वो एक एक वर्ड से चल रहे हैं। सबो एक व्यक्ति का नाम है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर वी वन है तो उसमें ऐसा लगाना पड़ेगा। वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। ईच इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को नहीं गिन सकता तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। जिन्होंने भी बताया था बहुत बढ़िया बताया था। ओके, अब मैं इन्हें गिन सकता हूं एक कंडीशन पे, एक कंडीशन पे मैं गिनते हुए इन्हें नहीं गिनूंगा, इनके पीस गिन लूंगा। जैसे कि घर में सोफा है, मैंने उसे एक पीस बोल दिया फर्नीचर का। घर में टेबल है, मैंने उसे फर्नीचर का दूसरा पीस बोल दिया। घर में मेज है, सॉरी चेयर है, मैंने उसे फर्नीचर का तीसरा पीस बोल दिया। घर में बेड है, मैंने उसे फर्नीचर का चौथा पीस बोल दिया। ठीक है, मैं पीस बोल सकता हूं, मैं इनको नहीं गिनता, इनके पीसेस को गिन सकता हूं। यहां पे बात आती है, मशीनरीज नहीं हो सकते। बात अब यहां पे आती है, अगर देखो ना ही इनके साथ एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, अगर मुझे गिननी है तो मैं इनके पीस गिन सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये ईच है, मैं बोलूंगा आ पीस। एन आग तो के साथ पीस आएगा, एन तो नहीं आएगा। आ पीस, ईच पीस, अनदर पीस, ऑफ लगा सकता हूं, क्योंकि अब मैं गिनने की बात कर रहा हूं। अगर मुझे गिनने ही है तो मैं इनके पीस गिनूंगा, एक गिनने में एक पीस है तो आ पीस, दो है तो टू पीसेस। अब मैं पीस को गिन सकता हूं तो मैं बोल दूंगा टू पीसेस, टू पीसेस। अगर मुझे गिनने ही है तो, अगर मुझे गिनने ही है तो मैं इनके पीस को गिनूंगा, तो मैं यूज करूंगा पीस ऑफ का या पीसीस ऑफ का, पीस ऑफ का या पीसीस ऑफ का। काउंट करने के लिए पीस या पीसीस ऑफ का यूज करूंगा। काउंट का कैसे पता चलेगा कि वो काउंट करना चाह रहा है, कैसे पता चलेगा? अगर सेंटेंस में वो आ दे दे, आया एन दे दे, इसका मतलब वो एक की बात कर रहा है, वो गिन के एक बताना चाह रहा है। अगर वो ईच की बात कर दे, वो प्रति एक की बात कर रहा है। अगर वो अनदर बोल दे तो वो और एक दो की बात करता है। अगर वो टू, थ्री, मैनी, अगर ऑल ये सब बोल दे तो वो एक से अधिक पीस की बात कर रहा है। ठीक है, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा। देखो, सबसे पहली बात, कभी भी लगेजेस नहीं होगा, लगेज रहेगा हर कंडीशन पे। एक एग्जांपल में मैं समझा देता हूं। अगर सेंटेंस में लिखा है आ लगेज, उसका मतलब वो गिन के एक बताना चाह रहा है। गिन के एक बताने के लिए मैं बोलूंगा आ लगेज गलत है, आ पीस ऑफ लगेज। ऐसे तो कभी नहीं लगा सकता, ऐसे तो कभी नहीं लगा सकता। बात समझन में आई जी? लगा दिया मैंने, मुकेश जी मैंने लगा दिया। ठीक है, अगर वो बोल रहा है टू पीस ऑफ लगेज, ये भी गलत है, क्योंकि दो के बाद गिनने वाली नाउन प्लूरल आती है तो पीसिस होगा, और लगेज में तो कभी एस लगेगा ही नहीं। इसका बनेगा सही आंसर दो के बाद गिनने वाले। देखो, कोई चीज गिनने में कितनी है, एक और एक दो, कोई चीज गिनने में दो है तो प्लूरल है, तो पीसिस आएगा इस बार, टू पीसेस ऑफ लगेज।
कैसे पता चलेगा वो गिनना चाह रहा है? वो आ देगा, एन देगा, ईच देगा, अनदर देगा, सम देगा, मैनी देगा, ऑल देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 देगा। ठीक है। आ के बाद पीसीस नहीं हो सकता, पीस होगा। आ मतलब एक, आ मतलब एक। वन बोलो, आ बोलो, दोनों का मतलब एक है। तो आ के बाद पीसीस नहीं आ सकता, टू के बाद पीसीस ही आएगा। गिनने में दो है, दो मतलब एक से अधिक, तो एस लगानी पड़ेगी पीसीस। आ मतलब एक है, तो मैं एस नहीं लगा सकता। इसका होगा आ पीस ऑफ लगेज। इतने प्रकार से वो गलतियां दे सकता है। एग्जामिनर इतने प्रकार से गलतियां दे सकता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट दूंगा, नाउन खत्म होते ही नाउन की दूंगा, प्रोनाउन खत्म होते ही प्रोनाउन की दूंगा, नाउन खत्म होते ही नाउन की कराऊंगा, प्रोनाउन खत्म होते ही प्रोनाउन की कराऊंगा, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट देके उसे कराऊंगा। ठीक है, ओके मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ। अब आप मुझे ये वाले क्वेश्चंस आप मुझे करके बताएंगे। ये वाले क्वेश्चंस आप मुझे करके बताएंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे दोगे। आप बोलोगे जी इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं होता है, तो इंफॉर्मेशन होगा। हर कंडीशन में इंफॉर्मेशन होगा। इंफॉर्मेशन में एस में कभी नहीं लगा सकता। अगर एन इंफॉर्मेशन है, एन इंफॉर्मेशन में एन आएगा, आ नहीं आएगा, क्योंकि ई वाला साउंड आ रहा है। तो वो चाह रहा है एक इंफॉर्मेशन। अब मैं क्या करूंगा, वो गिन के एक बताना चाह रहा है, तो मैं आ पीस लगा दूंगा, आ पीस ऑफ। ठीक है। अगर एग्जामिनर चाह रहा है गिन के एक, तो आ इंफॉर्मेशन गलत है, मैं आ की जगह आ पीस ऑफ कर दूंगा। आ के बाद पीस से नहीं हो सकता, तो आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। 1 2 2 3 मैनी के बाद पीस नहीं हो सकता, पीसीस होगा। और इंफॉर्मेशन में तो कभी एस लगेगी ही नहीं। बात समझन में आ रही है मेरे भाई? बात समझे? मुझे पता कैसे चलेगा वो गिनवाना चाह रहा है? वो आ लगाएगा एक के लिए, वन लगाएगा, 2 3 4 ईच अनदर, इस तरीके से वो लगाएगा। अब आपको ये क्वेश्चंस अब सही करने हैं आपको। ये वाले क्वेश्चन पहले मैं ये वाले ही पूछ लूं आपसे, जो मैंने आपसे पहले पूछे थे। हाँ, ये वाले अब आप मुझे बताएंगे। देखो, सम के बाद वाटर भी आ सकता है, सम के बाद बॉयज भी आ सकता है। तो सम के बाद तो दोनों प्रकार के नाउन आ जाती है। तो सम तो फर्नीचर बिल्कुल ठीक है। सम पीसीस ऑफ फर्नीचर लगाओ, सम फर्नीचर लगाओ, दोनों सही है। इस वाले क्वेश्चन में ईच मतलब वो गिन के एक बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? गिन के एक। तो मेरे भाई आप बोलोगे ईच पीस, ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप बोलोगे, क्योंकि ईच मतलब प्रति एक। अगर आपको एक बताना है तो आपको पीस लगाना पड़ेगा, आपको पीस लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन, ऑल द एविडेंसेस। देखो, ऑल के बाद मैंने बोला ऑल वाटर भी आ सकता है, ऑल बॉयज भी आ सकता है, सम वाटर भी आ सकता है, सम बॉयज भी आ सकता है, मोस्ट वाटर भी आ सकता है, मोस्ट बॉयज भी आ सकता है। ईच के बाद वाटर नहीं आ सकता। ईच मतलब एक को बताता है, ऑल सबके साथ आ जाता है। तो ऑल एविडेंसेस आ सकता है ना, ऑल वाटर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑल आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मोस्ट आ सकता है। तो ऑल तो आ सकता है, बस एविडेंसेस का एस हटाना था। अगर आप इसे ऐसे लिखते हो, ऑल द पीसेस ऑफ एविडेंस, तो फिर आपको वर करना पड़ेगा। अब देखो, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं। या तो देखो, ऑल द एविडेंसेस वॉज बिल्कुल सही है। अगर आपने लिख दिया ऑल द पीसेस, क्योंकि मैं पीस को तो गिन सकता हूं, पीस को मैं गिन सकता हूं। तो ऑल के बाद बहुत सारे एक से अधिक है, तो मैंने पीसेस किया ऑफ एविडेंसेस। अब आपको वर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मेरे भाई वर? वो वर आपको इसलिए करना पड़ेगा, वर इसलिए करना पड़ेगा मेरे बीरा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ऑल यहां पे पीसेस को दिखा रहा है, और पीस को गिन सकते हैं, और गिनने वाला ऑल एक से अधिक होगा। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेपो है, ये प्रेपो है, तो एविडेंस तो अब उसका ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट मेरा ये है, ऑल द पीसेस मेरा सब्जेक्ट है। ऑल द बॉयज आ रहेगा ना, बॉयज को गिन सकता हूं, पीस को गिन सकता हूं, तो इसलिए मैंने वर लगाया, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, इस बार ऑफ प्रेपो हो गया।
बात समझे? यहां मेरा ऑल द एविडेंस ही सब्जेक्ट है, प्रेपो नहीं है, तो सब्जेक्ट एविडेंस सिंगुलर है तो वॉज आएगा। ऑल द पीसेस ऑफ में ऑफ प्रेपो से एविडेंस ऑब्जेक्ट बन गया, पीस को गिन सकता हूं, इसलिए मैंने वर लगाया है। ऑल द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपको वर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई? वर लगाना पड़ेगा। आप बोलो सम, मोस्ट और ऑल, इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आ सकती है ना, तो इनके साथ आपको कुछ करना ही नहीं है, इनके साथ तो दोनों चीजें आ सकती हैं। इविडेंसेस नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, और एक गलत कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी, मैं बोल तो रहा हूं किसी भी कीमत पे इविडेंसेस नहीं हो सकता, एविडेंस मैस नहीं लग सकता कभी भी। हाँ सॉरी, अच्छी बात है, लेकिन आपने बात को पकड़ा, वो फ्लो फ्लो में लिख दिया। हम डॉक्टर बन गए थे थोड़ी देर के लिए, हम अंग्रेजी के डॉक्टर बन गए थे, जल्दीबाजी में फ्लो फ्लो में ऐसा लगा दिया था हमने। ठीक है जी, ओके मेरे भाई। माई फ्रेंड गेव मी, वो बोल रहा है एन इंफॉर्मेशन, पहली बात तो इंफॉर्मेशन के साथ एन नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो गिनवाना चाह ही रहा है, एक इंफॉर्मेशन गिनवाना चाह रहा है, तो मैं एन की जगह लगाऊंगा एक, अगर मुझे बतानी है आ पीस ऑफ, आ पीस ऑफ, इंफॉर्मेशन को नहीं गिन सकते। वो चाह रहा है भाई मुझे बताओ, मैंने तो एक दी है, तो मैं बोलूंगा एन से मुझे पता चला वो गिन के एक बताना चाह रहा है, तो आ पीस ऑफ लगा दिया मैंने, आ पीस ऑफ लगा दिया। माई फ्रेंड गेव मी टू इंफॉर्मेशन, ये भी गलत है, इस बार वो गिनवा के दो इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन को मैं नहीं गिन सकता, तो दो के लिए मैं टू पीसेस ऑफ लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा दो के साथ? टू पीसेस, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लगाऊंगा। बताओ जी, बात समझ में आई? आई कि ना आई? बताओ जी, अब तो समझ गए भाई, समझ गए अब? ईच इंफॉर्मेशन, ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में भी एस नहीं आ सकता। फीलिंग पे जाओ यार, फीलिंग पे जाया करो, बोलते बोलते गले में से थूक आने लगा है, फीलिंग पे जाया करो, फीलिंग पे। नहीं लगेगा, नहीं लग सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं लग सकता है। ईच पीस ऑफ भी इंफॉर्मेशन ही होगा, और यहाँ पे ईच मतलब प्रति एक है, और ईच पीच एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे तब भी वॉज ही आएगा। मैं इसका सही लिख दूं आपको, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, इसका सही होगा ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और वॉज आएगा, वॉज फॉल्स। अब देखो पूरी बात को समझो, ईच बोलना चाह रहा था प्रति एक के लिए, गिनने के लिए फिर मैं पीस ऑफ लगाऊंगा, मैंने लगा दिया पीस ऑफ। ईच पीस मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ वो है, इंफॉर्मेशन में ऐसे नहीं लग सकता, वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग, ईच पीस प्रति एक, प्रति एक की बात हुई है, इस वजह से हमारा ऐसा हुआ है। नहीं गेव की जगह नहीं, वो पास्ट में है, गिव गेव को अभी मत बदलो, वो चीजें मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है। ऑल कर दो, ऑल द पीसेस भी ठीक है, मैंने बोला तो सही, ऑल द पीसेस भी ठीक है, ऑल द पीसेस भी ठीक है, लेकिन फिर आपको यहाँ पे वर भी करना पड़ेगा, वर भी करना पड़ेगा। ऑल द पीसेस अगर आप करोगे तो, ऑल द पीसेस, देखो ऐसा क्यों? आप देखो, ऑल, ऑल वाटर बोल सकते हो ना, ऑल द मिल्क, ऑल द मिल्क बोल सकते हो ना, दूध को तो नहीं गिन सकते, उसके साथ में ऑल लगा सकता हूँ। तो एविडेंस को भी नहीं गिन सकते, तो मैं तो उसके साथ भी ऑल लगा सकता हूँ। ऑल सम मोस्ट, ये लग सकता है, क्योंकि ये क्या है मेरे भाई, ये तीनों दोनों के साथ आ सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी, दोनों के साथ आ सकते हैं जी। माई फ्रेंड वाले वर्ब को समझा दो। माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, गेव वी टू है, पास्ट में है, ये सेंटेंस पास्ट में, वी वन में एस सी आई एस लगाते हैं, वी टू में नहीं लगाते। गिव का पास्ट गेव होता है। ठीक है जी, ओके मेरे भाई। अब ये क्वेश्चंस मैं आपको एचओडब्ल्यू के लिए दे दूं, इन्हें मैं कल कराऊंगा, आप बहुत तसल्ली से इन्हें घर पे करना, बहुत तसल्ली से इन्हें घर पे करना। ये आपको क्लास में ही देख के करने हैं, आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्हें मैं कल कराऊंगा यहां से आगे। ये आपके एचओडब्ल्यू हैं, एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ये आपके एचओडब्ल्यू। ठीक है, ये 9, 10 कर लो, जब तक अगला वो शुरू नहीं होता, 11, 12, 13, 14,
ये आपके क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ये आपके, हाँ जी, ठीक है। इससे जुड़ी हुई मैं बाकी बातें कल कराऊंगा, थोड़ा सा तसल्ली से शांति से बैठ के आप इन चीजों को समझना, ये आप घर पे ट्राई करना। फिर मैं इससे पूछे गए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल ही आपसे कराऊंगा, कल ही आपसे कराऊंगा। ओके जी। अगर गिन सकते हैं, भाई गिन ही नहीं सकते तो गिनने वाली चीज के साथ मैं एन या आ नहीं लगा सकता, ना उसमें मैं ऐसे लगा सकता। अगर गिनने मेरी मजबूरी हो जाए तो मैं पीस गिनूंगा, एक के लिए आ पीस, एक से अधिक के लिए पीसेस ऑफ का मैं यूज करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन ही होता है। ओके दोस्तों, अब आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।